तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रेंडा नामी एक सिंगल मदर से, जो अपनी जवान बेटी के साथ एक नए मोहल्ले में शिफ्ट होती है। एक दिन जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि सामने वाली खिड़की से उसका नया एक यंग पड़ोसी मार्क उसे छुप छुप कर देख रहा है। जैसे ही ब्रेंडा पर्दा बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, मार्क तुरंत पीछे हटकर छुपने की कोशिश करता है। ब्रेंडा उस लड़के की ये हरकत देखकर काफी हैरान होती है। उसी शाम जब ब्रेंडा दोबारा खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि मार्क अभी भी उसे ही देख रहा है, लेकिन इस बार पर्दा गिराने की बजाय ब्रेंडा थोड़ा मूड में आकर एक अजीब और लापरवाह फैसला करती है। वो वहीं खड़ी रहती है ताकि देख सके कि मार्क किस हद तक जा सकता है। मार्क उसकी इस गैर मुतवक्का हरकत को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ब्रेंडा को तुरंत अपनी उस गलती पर पछतावा होता है और वो कमरे में बैठकर रोने लगती है। अगले दिन ब्रेंडा की बेटी अजाबिला, जो मार्क को दिल ही दिल में पसंद करती है, बहुत खुश होकर मार्क के घर जाती है ताकि उसे अपने नए कपड़ों के डिजाइन दिखा सके, लेकिन वहाँ मार्क उसे बुरी तरह इग्नोर कर देता है और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, जिससे अजाबिला की बहुत बेइज्जती होती है। वो रोती हुई अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। जब ब्रेंडा उसे रोने की वजह पूछती है तो अजाबिला कहती है कि ये सब मार्क की वजह से हुआ है। ये सुनकर ब्रेंडा का खून खोल उठता है। वो गुस्से में मार्क के घर पहुंचती है और उसे खरी खरी सुना देती है, तुमने मेरी बेटी को क्यों रुलाया? वो इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की है, तुम हमेशा इस मोहल्ले में उसकी बेइज्जती क्यों करते हो? हम यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए रहते हैं और अगर तुम्हें हमारे बीच रहना है तो लोगों की इज्जत करना सीखो। वो गुस्से में होकर उस पर चिल्लाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही सख्त बोल गई है तो उसका नरम लहजा हो जाता है और वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। मार्क यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करता है और अपने कमरे में भाग जाता है, जबकि ब्रेंडा वहीं लिविंग रूम में अकेली सोचों में डूब जाती है। जब ब्रेंडा तीसरी बार मार्क को चोरी छुपे उसे देखते हुए पकड़ती है तो उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो तुरंत बाहर निकलकर उसे रोड पर टोकती है और उसे साफ कह देती है कि वो उसे दूर रहे और ये ताक झांक बंद कर दे। आज के बाद मुझे उस नजर से मत देखना और मेरी जिंदगी से दूर रहना, वो सख्ती से कहती है। वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा जागता है कि वो मुड़कर वापस मार्क के पास आती है। इस बार उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका था। वो उससे सच्चाई के साथ पूछती है, तुम इतने जवान लड़के हो, तुम्हें मुझ जैसी बड़ी उम्र की औरत में क्या दिखता है? क्या मैं वाकई तुम्हें ऐसी खूबसूरत लगती हूँ? तुम बहुत लापरवाह हो और मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं खुद को कैसा देखती हूँ। मैं हमेशा लोगों के हाथों में इस्तेमाल होती आई हूँ। ब्रेंडा मार्क के करीब आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी जिंदगी में कोई टाइम पास बन कर नहीं रहेगी और ना ही वो अपनी फीलिंग से खेलने देगी। मार्क शर्माते हुए उसकी तमाम सख्त शर्तें मान लेता है और ब्रेंडा चुपके से उसे अपने घर के अंदर ले आती है। कुछ ही दिनों बाद ब्रेंडा को अपने घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता मिलता है, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा मैसेज था, तुम एक बहुत खूबसूरत औरत हो। उसी शाम जब ब्रेंडा शीशे के सामने खुशी से खुद को देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि मार्क चुपके से उसके घर के अंदर घुस आया है और उसके बेडरूम का दरवाजा खटखटा रहा है। वो पूछती है, कौन है? अजाबेला, लेकिन वो तुरंत समझ आती है कि ये मार्क है। वो सरगोशी में कहती है कि वो इस वक्त यहाँ रहने का जोखम नहीं ले सकते, लेकिन मार्क पूरे यकीन के साथ कहता है कि अजाबेला घर पर नहीं है और बाहर गई हुई है। अगले दिन स्कूल जाते हुए मार्क का सामना अजाबेला और उसकी बहन से होता है। अजाबेला उससे शिकायत करती है कि वो अब घर पर क्यों नहीं मिलता, लेकिन जब मार्क बातों बातों में इशारा देता है कि वो किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंध चुका है और उसका ज्यादातर वक्त वहीं गुजरता है तो अजाबेला का दिल टूट जाता है। इसी बीच मार्क के पिता का सामना सड़क पर ब्रेंडा से होता है। उन्हें शक था कि मार्क ब्रेंडा के घर बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है और वो ना जानते हुए ये समझ बैठते हैं कि उनका बेटा अजाबेला को पसंद करता है। वो ब्रेंडा से पूछते हैं, क्या मार्क और आपकी बेटी के बीच कुछ चल रहा है? वो हर वक्त आपके घर क्यों रहता है? क्या वो अजाबेला के करीब आ रहा है? मुझे इस बारे में इससे बात करनी होगी। ब्रेंडा बुरी तरह घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं खुद अजाबेला से बात करूंगी और पता लगाऊंगी कि मामला क्या है। मार्क के पिता उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, फिर ये मामला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। मार्क के पिता से उस अचानक मुलाकात के बाद ब्रेंडा अंदर से बुरी तरह हिल जाती है। वो रास्ते में ही मार्क को रोकती है और दो टोक अल्फाज में कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। जब मार्क कुछ कहने की कोशिश करता है तो वो उसे बीच में ही टोक देती है, अगर लोगों को पता चला कि मैं अपने से इतने छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं पूरे मोहल्ले में मजाक और मलामत का निशान बन जाऊंगी। मार्क उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडा बजिद रहती है कि उनका साथ नामुमकिन है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इमोशंस नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये समाज हमें जीने नहीं देगा। मुझे माफ कर दो। ब्रेंडा को जलाने और उसे जेलस करने की एक बचगाना कोशिश में मार्क अब जानबूझकर अजाबेला के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। ब्रेंडा को तुरंत
एहसास हो जाता है कि वो अब भी मार्क के बगैर नहीं रह पा रही। वो शदीद जहनी तनाव का शिकार होकर डॉक्टर के पास जाती है और अपने लिए कुछ पर्सनल दवाइयाँ मांगती है। डॉक्टर उसकी घबराहट को भांप लेता है और माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत थकी थकी रहती हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप बहुत अट्रैक्टिव औरत हैं और मैं भी आखिर एक अकेला मर्द हूँ। क्यों ना हम दोनों कुछ वक्त बतौर दोस्त साथ गुजारे। ब्रेंडा सर्द लहजे में उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से निकल आती है ताकि उसकी नीयत से बच सके। इसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। घर पर ब्रेंडा और अजाबेला के बीच एक होलनाक लड़ाई होती है जिसमें पुराने जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं और ये सच सामने आता है कि वो दोनों उस दूर दराज और अलग थलग शहर में अपनी शनाख्त बदल कर क्यों रह रही हैं। ब्रेंडा का पुराना पार्टनर एक इंतहाई जालिम और पुरतशद्दद इंसान था जो ब्रेंडा और अजाबेला दोनों पर बेइंतहा जुल्म करता था और मार पीट से घर को कंट्रोल करता था। जब इस पर दूसरी औरतों के खिलाफ संगीन जराइम के केस बने तो उसने ब्रेंडा को गन पॉइंट पर धमका कर अदालत में अपने हक में झूठी गवाही देने पर मजबूर किया। लेकिन जब मीडिया को पता चला कि ब्रेंडा ने एक मुजरिम को बचाया है तो उसकी बदनामी पूरे मुल्क में हो गई। इस बदनामी और जिल्लत से बचने के लिए वो और अजाबेला सब कुछ छोड़कर इस नए शहर में फर्जी नामों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई। अपने इस दर्दनाक माजी को याद करके ब्रेंडा गुस्से में पागल हो जाती है और मार्क के पास जाकर चीखती है, मर्द हमेशा मुझे एक बेवकूफ औरत साबित करने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वो उस पर अपना इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाती है लेकिन मार्क उन तमाम बातों से इनकार करता है। ब्रेंडा अंदर से टूट जाती है और मार्क के सामने रोते हुए अपने सारे खौफ और कमजोरियां बयान कर देती है। बेडरूम के अंदर उस अकेलेपन और दुख के माहौल में मार्क उसे दिलासा देता है और उसके आंसू पूछता है। ठीक उसी पल अजाबेला कमरे का दरवाजा खोलती है और उस लड़के को जिसे वो खुद पसंद करती थी अपनी माँ के साथ बेड पर बैठे देख लेती है। अजाबेला का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो चीखती है, तुम्हें हमारा परिवार बर्बाद करने में बहुत मजा आता है क्योंकि तुम हम दोनों के इमोशन से खेल रहे हो। वो नफरत और सदमे में घर से बाहर भाग जाती है और ब्रेंडा खुद को कसूरवार मानकर वहीं पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब अजाबेला बदला लेने का एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो मार्क को मजबूर करती है कि वो ब्रेंडा को गांव के सालाना फेस्टिवल में अपने साथ आने की दावत दे ताकि वो पूरे हजूम के सामने ब्रेंडा को जलील कर सके और सबको दिखा सके कि वो एक छोटे लड़के के पीछे पागल है। मार्क जंगल में ब्रेंडा से मिलता है तो ब्रेंडा सर्द लहजे में पूछती है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मार्क कहता है, मैं तुम्हें आज रात फेस्टिवल में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ब्रेंडा तंज करते हुए कहती है, मुझे लगा तुम अजाबेला को ले जाओगे। मार्क एतराफ करता है, ये सच है कि मैं अजाबेला के साथ था लेकिन वो सिर्फ एक नादान बच्ची है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ और ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ मार्क जंगल में अजाबेला से भी मिलता है। अजाबेला उसे कहती है कि वो ब्रेंडा को बदनाम करने के अपने प्लान पर कायम रहे लेकिन मार्क का जमीर जाग जाता है और वो कहता है, मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता। अजाबेला गुस्से में आकर उसे धमकी देती है कि वो उसके सारे राज पूरे मोहल्ले के सामने खोल देगी। घर आकर अजाबेला अपनी माँ को छोटे लड़के के साथ अफेयर चलाने पर खूब तंज और गालियाँ देती है और कहती है, मैं मार्क के साथ फेस्टिवल में जा रही हूँ, अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान मत होना। ब्रेंडा रोते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही हो। अजाबेला पलट कर चिल्लाती है, मैं तुमसे जलती नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे घिन आती है। वो अपनी माँ के सामने एक आखिरी और सख्त फैसला रखती है, या तो वो सिर्फ अपनी बेटी की माँ बनकर रहे या फिर एक मर्द के पीछे भागना बंद करे। घर में अकेली बैठी ब्रेंडा जब अपने माजी के उस जालिम पार्टनर को याद करती है कि किस तरह एक मर्द ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी जहन्नम बना दी थी तो वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला करती है। वो एक मर्द की बजाय अपनी बेटी अजाबेला को चुनती है और दोबारा एक सच्ची माँ बनने का फैसला लेती है। ब्रेंडा अकेली फेस्टिवल में पहुंचती है। वो वहाँ मौजूद तमाम लोगों और दुनिया की परवाह किए बगैर सीधी अजाबेला के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वो रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे ये ताकत और हौसला दिया कि मैं किसी मर्द के सहारे के बगैर अपनी जिंदगी आजादी से जी सकूं। और इसी इमोशनल मोड पर हमारी आज की ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।